नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज का मेरा विषय बहुत ज़रूरी विषय है। मैं समझता हूँ शायद इस विषय पर किसी ने आपसे पहले एपिसोड ना बनाया हो, आगे बनाएंगे बहुत लोग। चलिए मैं इसकी जानकारी देता हूँ। मैं बताने वाला हूँ, हाथों के अंदर बहुत लोगों को शौक़ होता है नाखून बढ़ाने का। कभी कभी हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, वह भी हस्तरेखा में नाखून कौन सा बढ़ाना चाहिए इस विषय में लोगों के मेरे पास कॉल भी आते हैं और वो लोग अपने अध्याय के अंदर बताते भी होंगे। दूसरा, जो महिलाएं श्रृंगार करने वाली होती हैं वह अपनी सभी उंगलियों पर नाखून बढ़ा लेती हैं। उन नाखूनों का बढ़ाने में उनके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव होगा, इस बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सीधा विषय पर चलते हैं कि हाथ की उंगली का कौन सा नाखून बढ़ाने से लाभ और कौन सा नाखून ना बढ़ाने से नुकसान, किस प्रकार का नुकसान हो सकता है, किस प्रकार का लाभ हो सकता है, ये मेरा आज का विषय है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप यदि अपने हाथ की बात करते हैं तो हाथ के अंदर आपको 5 उंगलियां मिलती हैं। यदि 5 उंगलियों में सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की लंबाई कितनी संतुलन के अंदर यदि नहीं है, यदि कुदरत ने आपको संतुलित उंगली दी है, तो फिर आपको नाखून बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताता हूँ किस प्रकार से। देखिए, आप मेरे सामने यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे। इसके अंदर जो छोटी कनिष्ठा उंगली है, वह उंगली यहाँ पर बिल्कुल एकदम, अगर आप देखेंगे तो कनिष्ठा उंगली और ये अनामिका उंगली है, और इसकी जो लंबाई है वह बिल्कुल प्रथम पर्व तक, सूर्य के प्रथम पर्व तक ये उंगली की लंबाई यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है। यदि आपकी उंगली की लंबाई यहाँ तक पहुँच गई है तो कभी भी भूल से भी नाखून ना बढ़ाएं, क्योंकि ये नाखून बढ़ाना आपके जीवन में आपकी बुद्धि की अति ज़्यादा, बुद्धि का अति उपयोग, बात खामोखा बोले जा रहा है, बिना वजह की बातों पर बहस कर रहा है, तो ये उसमें ज्ञान में अति वृद्धि भी पागलपन कहलाती है। इसलिए ये बहुत बैलेंस होती है। यदि ये कनिष्ठा उंगली यहाँ पर अनामिका के बराबर है तो इसमें क्या हुआ, आपको नाखून नहीं बढ़ाना है। दूसरी स्थिति आपको मिलेगी कि आपको इस प्रकार की स्थिति मिलेगी कि यहाँ पर इसकी लंबाई यहाँ इस प्रथम पर्व तक, यहाँ मैं बता रहा हूँ प्रथम पर्व तक पहुँचना अच्छा है, यहाँ प्रथम पर्व से उंगली की लंबाई ज़्यादा हो गई। अब ये तो आप काट नहीं सकते कि उंगली को काटोगे तो हो नहीं आप, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से यदि इसकी लंबाई ज़्यादा हो गई है तो ये मैंने बताया कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। यानी यदि वो शिक्षक है तो पढ़ाने में और ज़्यादा फालतू में ही शिक्षा दे रहा है, पैसे वैसे का कोई अर्जन नहीं हो रहा, या समझ लीजिए बिना वजह न घर की न गृहस्थी की चिंता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक तरह की अति वृद्धि का कारण माना जाता है। कनिष्ठा उंगली का यहाँ पर बनाना, कब बढ़ाना चाहिए नाखून। अब ये आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ये आपको एक उंगली बनाई इस प्रकार से, ठीक है। ये मैंने कनिष्ठा उंगली बनाई है यहाँ पर, और कनिष्ठा उंगली के साथ में यदि मैंने यहाँ पर आपको ये उंगली बनाई, यहाँ पर सूर्य की उंगली, ये यहाँ तक अनामिका उंगली मैंने यहाँ तक बनाई, और अनामिका उंगली और सूर्य उंगली का जो फर्स्ट पर्व है वह अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मान लिया वह फर्स्ट पर्व है। यदि आपका फर्स्ट पर्व और अच्छी तरह समझ लीजिएगा, मान लिया आपकी उंगली का फर्स्ट पर्व यहां आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी उंगली का फर्स्ट पर्व यहां है, जैसे कि मैंने यहां बताया कि फर्स्ट पर्व तक जाना अच्छा, अति ज़्यादा होना अच्छा नहीं, और यदि ये उंगली यहां पर देखते हैं तो ये छोटी रह गई, यानी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची।
अर्थात इस उंगली के अंदर कमी हो गई ग्रहण शक्ति की, डिसीजन पावर की, भाषा शैली के प्रवक्ता के गुणों की कमी हो गई। साथ ही साथ जीवन को प्राप्त करने के लिए इसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर एक बार में याद करता है तो यह व्यक्ति 5 बार में भी याद करके याद नहीं कर पाता। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको यहां तक नाखून बढ़ा लेना चाहिए और ये इसकी सिधाई में जो आपकी अनामिका उंगली का प्रथम पर्व है, यहां तक की सिधाई में ही आपको इस नाखून को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो नाखून बढ़ाना चाहिए केवल और केवल एक स्थिति में। यह पहले मैंने आपको पहले वाले में बताया। अब देखिएगा दूसरे कारण, देखिएगा अगर आप देखते हैं कि ये दूसरी उंगली है आपकी, यहां पर अगर यह अनामिका है और यह मध्यमा उंगली है, तो यहां अनामिका और मध्यमा ये अधिकतर आपको हाथों में जो मिलेगी वह 2 प्रकार से मिलेंगी। एक प्रकार ये होगा कि आपकी जो उंगली है वह कहीं ना कहीं मध्यमा उंगली को छूने का प्रयास करती है। अगर आप देखेंगे तो ये मध्यमा को छूने का प्रयास करती है, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, यानी ये अपने आप में बहुत उपयुक्त है। यहां पर देखता हूं तो भी वो उपयुक्त है। इसके फर्स्ट पर्व से आगे जाना परंतु इसको छूना निषेध है, यानी इसकी लंबाई इतनी नहीं होनी चाहिए जो ये शनि उंगली को या मध्यमा उंगली को छूने का प्रयास करे। इस सेंटर से, ये जो फर्स्ट है मध्यमा का, इससे इसको आगे निकलना चाहिए जैसे कि ये यहां पर निकल रही है। अब कौन सी स्थिति में आपको नाखून का इस्तेमाल करना है, अब मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, यदि आपको अगर इसका इस्तेमाल करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये आपकी उंगली है, यहां पर यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर जो आपकी मध्यमा है, यह मध्यमा का जो फर्स्ट पर्व है, इस फर्स्ट पर्व से आपकी उंगली या तो बराबर है, या तो ये उंगली यहां तक यानी इस जगह तक या तो बराबर है, या फिर इससे ऊपर लगा है ये यहां पर चिन्ह। ये अपने आप में आपकी जीवन के अंदर यदि ये इसके फर्स्ट पर मध्यमा से नीचे रह गई है तो यह आपके जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त नहीं मिलेगा, यश प्राप्त नहीं मिलेगी, नौकरियों में बहुत संघर्ष होगा, ज्ञान होने के बाद भी नौकरी की प्राप्ति नहीं होगी, आपको अवार्ड की प्राप्ति नहीं होगी, आपके जीवन के अंदर आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यह इस बात को घोषित करती है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके फर्स्ट पर्व तक, यानी अगर मैं कहूं तो इसके फर्स्ट पर्व तक, यहां से इस मध्यमा के फर्स्ट पर्व से और लगभग मध्यम तक हमको जाना अनिवार्य है। यानी इस उंगली को यहां पर आप इस तरीके से इसका नाखून बढ़ा सकते हैं। अब इसका नाखून यहां तक बढ़ा दिया, यानी कि मध्यमा उंगली के आगे यहां मध्य तक, सेंटर तक, मैंने कहा सेंटर तक होना चाहिए, तो सेंटर तक आपने इसको यहां पर बढ़ा दिया। तो एक स्थिति यह होती है जिसमें अनामिका को बढ़ाना चाहिए। यानी आप यदि देखेंगे तो अनामिका की लंबाई किस कारण से बढ़ानी चाहिए, यह आपको दूसरा मैंने कारण बताया। तीसरा कारण होता है आपकी मध्यमा उंगली का। 99.99
यानी अगर मैं देखूं तो मैंने अपने जीवन के अंतर्गत अभी कोई एक आध हाथ ऐसा देखा होगा, करोड़ों करोड़ों हाथों के अंदर ये नियम ही बिल्कुल लागू नहीं होता। यह उंगली सबसे ज़्यादा 99.9% लंबी होती है, होनी भी चाहिए। यदि यह उंगली आपकी लंबी नहीं है, आपके जीवन में आप पैसे को तरस जाएंगे, आप बीमारियों का शिकार होंगे, आपको जोड़ों के दर्द होंगे, कितनी समस्याएं आएंगी। आप जान सकते हैं कि धनहीन व्यक्ति के साथ में किस तरह की स्थितियां, बीमार व्यक्ति के साथ में किस तरीके की स्थितियां होती हैं। तो यह तो आपको लंबी मिलेगी। यदि इन उंगलियों से लंबी नहीं है तो आप इसकी लंबाई का नाखून बढ़ा सकते हैं। तो यह तीसरा कारण आपको बताया। अब देखिए चौथा कारण, आपकी अगर तर्जनी उंगली की बात करते हैं तो तर्जनी उंगली पर भी वही नियम लागू होता है जो अनामिका उंगली पर लागू होता है। यानी यदि आपकी यह तर्जनी उंगली इसके मध्यम तक पहुंच रही है, मध्य तक पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात, मध्य तक पहुंच रही है और यहां पर मध्य इसके जो फर्स्ट पर्व है इस तक इसकी लंबाई आगे यहां तक मध्य तक पहुंच रही है, तो ये अच्छी बात है तर्जनी उंगली की। यदि ये तर्जनी उंगली आपकी लंबी भी हो गई है, यहां तक है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने आप में उत्तम है। परंतु कभी कभी यह उंगली छोटी हो जाती है। यहां पर ठीक है, ये स्थिति ठीक है, ये स्थिति ठीक है, परंतु कभी कभी फर्स्ट पर्व तक भी इस उंगली की लंबाई नहीं पहुंचती। मान लीजिए ये है एक और ये यहां, यानी अगर मैं कहूं तो इसके फर्स्ट पर्व तक ये यहां पर आपकी मध्यमा और ये आपकी यहां पर तर्जनी उंगली की लंबाई यहां इस पर्व तक पहुंचे बहुत अच्छी बात नहीं है। ज्ञान की कमी, जीवन में संघर्ष, बुद्धिहीनता का सामना करना, गरीबी का सामना करना, कभी कभी संतानहीनता का सामना भी करना पड़ता है, वह और कारण भी देखे जाते हैं। तो इसकी लंबाई यहां इस पर्व तक यदि आपकी उंगली की है तो यह भी अच्छी नहीं है। इसके लिए भी आपको यहां इस उंगली की लंबाई पर नाखून बनाना होगा, यानी इसको मध्य तक ले आए हम, यहां मध्य तक हम इसको ले आए तो यहां नाखून बढ़ा सकते हैं आप। तो यहां फर्स्ट स्थिति में कब नाखून बढ़ाएं, सेकंड स्थिति में कब नाखून बढ़ाएं, तीसरी स्थिति में कब नाखून बढ़ाएं, ये मैंने आपको बताया। ऐसे नहीं कि कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर आपकी यहां मध्य तक पहुंच रही है आपने नाखून बढ़ा लिया, आपकी यहां मध्य तक पहुंच रही है ये उंगली आपने नाखून बढ़ा लिया। किसी स्थिति में आपको नाखून बढ़ाना है ये मैंने आपको बताया। यानी इन दोनों उंगलियों पर यह नियम लागू होता है कि इसके फर्स्ट पर यदि यहां तक आपका कोई उंगली पहुंची है तो, और यहां तक पहुंची है तो ये दोनों ही स्थितियों में नाखून का बढ़ाना अनिवार्य है। अब चौथी उंगली हो गई, इसके बाद आपके अंगूठे की स्थिति है। यदि आपके अंगूठे की स्थिति केवल और केवल आपका अंगूठा यहां तक पहुंच रहा है, यानी इसकी लंबाई केवल और केवल यहां तक पहुंच रही है, जब आप अंगूठे को ऐसे मिलाते हैं पता लगा यहां तक ही पहुंची, तो ये अंगूठा अगर यहां तक पहुंच रहा है तब भी इसका नाखून बढ़ा लेना चाहिए। यानी इस अंगूठे को मैं यहां पर दर्शित कर रहा हूं, यहां पर नाखून बढ़ा लेना चाहिए। इसकी लंबाई आपको धन का कारक बनाएगी, आपको मकान दिलाएगी, आपको संतान का सुख सहयोग दिलाएगी, आपके जीवन के अंदर समृद्धि को प्राप्त करेंगे आप। तो ये आपकी उंगलियों पर कब कब आपको नाखून बढ़ाने चाहिए ये तो मैंने ये बताया। एक विषय मैंने बोला था आपसे कि महिलाओं को आपने देखा होगा कि वह अपने सारे ही नाखूनों को बढ़ाए रखती हैं। अब सारे नाखूनों को बढ़ाए रखें और उनकी मान लिया ये यहां से पहुंच गई, आपकी ज़्यादा लंबी हो जाए
तब भी बुरी। उनको भी अपनी उंगलियों के नाखून बढ़ाने के लिए, अधिकतर महिलाएं, क्या सभी महिलाएं, लगभग सारे ही नाखूनों को बढ़ाती हैं। यदि वह इस विधि के अनुसार लंबाइयों को रखे ज़्यादा, यानी अगर यहाँ थोड़ा नाखून बढ़ाने की जरूरत है यहाँ थोड़ा बढ़ाएं, यहाँ ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है यहाँ ज़्यादा बढ़ाएं, यानी इस बैलेंस के अंदर महिलाएं अपने नाखून को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये नाखून का बढ़ाना आपके जीवन में ग्रहण शक्ति से संबंध है। और विश्वास मानिएगा कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति यदि एक कमरे के अंदर खड़ा है और उसको मान लिया अपने घर के टांट से कोई चीज़ उतारनी है, तो किसका सहारा लेता है? वह किसी डंडे का सहारा लेता है। इसी प्रकार से हमारी ग्रहण शक्तियों को बढ़ाने के लिए, उनके टावर को समान करने के लिए हमको अपनी उंगलियों के कब कब नाखून किस किस समय पर किस किस प्रकृति से बढ़ाने चाहिए, ये मैंने आज को आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे भी मैं समय समय पर आप लोगों के साथ जुड़ता रहता हूँ, नई नई जानकारी आपको देता रहता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके। नमस्कार।